हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वंस एंड जीरोस इन रो एंड कॉलम। ठीक है, इसमें हमें एक ग्रिड दिया जाएगा जो कि बाइनरी मैट्रिक्स होगा। m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स देगा। बाइनरी मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ जीरो और वंस ही प्रेजेंट होंगे और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया जाएगा, जैसे ये ग्रिड दिया जाएगा। हमें आंसर में ये वाला डिफरेंस मैट्रिक्स निकालना है। अब ये डिफरेंस मैट्रिक्स हमने निकालना कैसे है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें जब फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, जैसे है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट निकालना है हमें यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, हम फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। हम यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने इसकी रो में और इसके कॉलम में ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या। वंस रो मतलब इस एलिमेंट की पूरी रो में कितने वंस हैं। टू वंस हैं, हम देख सकते हैं 1 and 2, 2 वंस हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया और प्लस अब वंस कॉलम, इसका मतलब इस एलिमेंट के पूरे कॉलम में कितने वंस हैं, एक ही वन है। माइनस जीरोज रो आई, इस एलिमेंट के रो में कितने जीरोज हैं, एक ही ज़ीरो है, खुद ही है ये, है ना। तो यहाँ पे -1 माइनस ज़ीरो कॉलम्स, इस कॉलम में कितने ज़ीरोज़ हैं। अब हमें ये निकालना है, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पे -2 कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो हमारी इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0, राइट। तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब हम आए नेक्स्ट पोजीशन पे। तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन 1 है। इसमें हमने कैलकुलेट किया कि इस पूरी रो में कितने वंस हैं, 2 वंस हैं। इसके पूरे कॉलम में कितने वंस हैं, एक ही वन है, ये खुद ही। उसके बाद इस रो में कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ही ज़ीरो है। और इस रो में कितने ज़ीरोज़ हैं, इस कॉलम में सॉरी कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो फिर से यही इक्वेशन बन गई सेम, 2 + 1 -1 -2, 0 आ गया फिर से। तो हमारा यहाँ वाला एलिमेंट भी 0 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस एलिमेंट पे। अब इस एलिमेंट पे क्या होगा कि हम ये वाली कॉलम और ये वाली पूरी रो देखेंगे, ये पूरी रो ऐसे करके देखेंगे। ठीक है ना। अब हम नीचे यहाँ पे ये फॉर्मूले में फिर से अब एलिमेंट्स अपने डालेंगे कि हमारा कौन सा क्या क्या एलिमेंट बन रहा है। वंस रो, इस रो में वंस कितने हैं, 2। ठीक है, 2 है। इस कॉलम में जहाँ पे एलिमेंट पड़ा है उसके कॉलम में कितने वंस हैं, 3, है ना, 1 2 3। अब हमें माइनस करने ज़ीरोज़ इस रो में, एक ही ज़ीरो है इस रो में, तो हमने 1 माइनस कर दिया। इस कॉलम में कितने ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ है ही नहीं है, तो 0 माइनस करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 4। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 4। इसको सही से लिख देते हैं, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब ऐसे ही हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी 0 आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर से हम यहाँ पे डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पे दोबारा से 0 0 ही आ जाएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी 2 ज़ीरोज़ हैं और 3 वंस हैं इसमें, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। सेम सिचुएशन बन रही है इधर भी, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। अब इस पोजीशन पे देखेंगे, हमारे पास 1 1 है इस रो में, इस एलिमेंट के लिए 1 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कॉलम में भी एक ही 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट सब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो हमारी रो में भी एक ही 1 है और हमारे कॉलम में भी एक ही 1 है। ठीक है ना, हमारी रो में भी एक ही 1 है, हमारे कॉलम में भी एक ही 1 है। हमारे पास ज़ीरोज़ कितने हैं रो में, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो -2। हमारे पास कॉलम में कितने ज़ीरोज़ हैं, उसमें भी 2 ही हैं। ठीक है ना, अब ये तो सारा कैंसिल हो गया अपने आप में, तो यहाँ पे हमारा आ गया -2 आ गया हमारा एलिमेंट। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी -2 आ गया।
क्योंकि सेम कंडीशंस हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 1 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 1 है इस कॉलम और रो में। ठीक है, तो यहाँ पे भी -2 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इस कॉलम में 3 1s हैं। हम फिर से इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। इस इक्वेशन में डालें अगर हम, तो हमारा क्या आएगा, रोज़ इस रो में कितने 1s हैं, 1 ही 1 है। इस कॉलम में कितने 1s हैं, 3 है। ठीक है, इस ज़ीरोज़ कितने हैं इस रो में, 2 ज़ीरोज़ है। इस कॉलम में कितने ज़ीरोज़ हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा क्या बना, 3 - 2 1, 1 + 1 2। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, 2। हमारा यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया, 2। ठीक है, हमारा यही बन रहा था 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 -2 -2 एंड 2 -2 एंड 2। तो हम इसमें बार बार क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस ही कैलकुलेट करना है एक रो और कॉलम में, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दे रहे हैं। यही कर रहे हैं ना हम इस डिफरेंस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब चीज़ सेम रहेगी लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम एक रो में नंबर ऑफ़ वंस और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का डिफरेंस पहले ही निकाल लें। मतलब ये चीज़ हम लिखें बाद में, यहाँ पे लिखें, तो मतलब यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो एक रो में वंस कितने और एक रो में ज़ीरोज़ कितने हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम पहले, वो स्टोर कर लेंगे हम कहीं, और फिर एक कॉलम में कितने वंस हैं और कॉलम में कितने ज़ीरोज़ हैं उनका डिफरेंस भी स्टोर कर लेंगे। लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ हम स्टोर करेंगे एक अलग से वेक्टर में, हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, हम अब देखते हैं यहाँ पे एक बार हम वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक तो हम वेक्टर डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से, ताकि जो हर कॉलम के ज़ीरोज़ और वंस का डिफरेंस यहाँ पे स्टोर करेगा। और एक हम स्टोर यहाँ पे बनाएंगे वेक्टर नंबर ऑफ रोज़ के हिसाब से, जो हमारी हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ज़ीरोज़ और वंस का डिफरेंस स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले बनाया, जब हम यहाँ पे 0 पे आए, तो जब हम 0 एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ माइनस करने हैं ना नंबर ऑफ़ वंस से, तो जब हम 0, इसमें स्टार्टिंग में हम पहले ना इन एरेज में जो हम यूज़ कर रहे हैं इनमें ज़ीरोज़ ही स्टोर कर देंगे कि ना कोई 0 आया हमारे पास, ना कोई 1 आया हमारे पास। ठीक है ना, अब जिस मोमेंट हम 0 एनकाउंटर करेंगे उस मोमेंट हमें क्या करना है, माइनस करना है, और जिस मोमेंट हम 1s एनकाउंटर करेंगे उस मोमेंट हमें प्लस करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 एनकाउंटर किया, तो हमने क्या किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम वाले मैट्रिक्स में और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो वाले मैट्रिक्स में -1 कर दिया। तो हमारा यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, -1 और -1। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए इस एलिमेंट पे गए, तो हमने क्या किया, हमने 1 एनकाउंटर किया, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो वाले पोजीशन पे हम कर देंगे +1। तो हम अगर यहाँ पे +1 करेंगे तो +1 से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे -1 में +1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है ना, और यहाँ पे पहले ही 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद हम गए इस एलिमेंट पे, हमने फिर से 1 एनकाउंटर किया, तो हम इसको फिर से बढ़ा देंगे, 0 + 1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 1। यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया 1। हम गए नेक्स्ट एलिमेंट पे, अब हमें इस एलिमेंट पे फिर से 1 है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 बढ़ाया, ये वैल्यू 1 हो गई हमारी 0 से। ठीक है ना, और यहाँ पे -1 थी, इसको हटा के भी हमने यहाँ पे +1 किया, तो यहाँ पे 0 आ गया अब, है ना। अब हम यहाँ पे 0 पे आए तो -1 कर दिया हमने, तो यहाँ पे -1 किया तो इसका 0 बन गया। ठीक है, और इधर -1 किया तो यहाँ पे इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो में भी करना है हमें, तो ये भी -1 करके यहाँ पे 0 बन गया। यहाँ पे 1 एनकाउंटर किया
+1 हुआ, यहाँ पे ये 2 बन गया, +1 हुआ, यहाँ ये 1 बन गया वापस। ठीक है, अब फिर यहाँ पहुँचे हम, नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुँचे हम, यहाँ पे 0 एनकाउंटर किया, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर और इधर वाले दोनों वेक्टर्स में हमें -1 करना है, हमने -1 कर दिया, तो -1 किया, 0 -1 तो -1 ही आया, ऊपर भी 0 था तो 0 -1 -1 ही आया हमारे पास, फिर से -1 ही आ गया। अब हमारे यहाँ पे 0 एनकाउंटर किया, फिर से एक और -1 करा तो यहाँ पे -2 बन गया, और यहाँ पे -1 0 था, -1 किया, -1 बन गया। हमने यहाँ पे 1 एनकाउंटर किया है ना, यहाँ पे 1 एनकाउंटर किया, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग दोनों जगह पे हम देखते हैं, अब ऐड करना है हमें 1, तो ऐड करा हमने 1, तो यहाँ पे -1 आ गया, ये यहाँ पे हमने +1 किया ना, -2 +1, तो हमारा क्या आया, -1 रह गया, ये सिर्फ -1। ऊपर भी हमें +1 करना है, यहाँ पे भी हमें +1 करना है, तो ये हमारा 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, हम इस अप्रोच से अब हमें इस पोजीशन पे क्या चाहिए, हमने 1 रो आई और 0 रो आई, ये हमने रो वाले इसमें पहले स्टोर कर लिया, माइनस करके ही हमने इसमें स्टोर किया, क्योंकि जब जब हम 0 एनकाउंटर कर रहे थे तब हम माइनस कर दे रहे थे 1, और जब जब हम 1 एनकाउंटर करते तब हम प्लस कर दे रहे थे 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पड़ा है वो ये पूरी चीज़ पड़ी है, और ये पूरी चीज़ यहाँ पे पड़ी है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन का हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग आई जे वाली पोजीशन को प्लस कर देंगे, आई जे पोजीशन को प्लस किया हमने, हमारा 0 आया, अब हम इसको फिर से भरते हैं। ठीक है ना, अब हमारा जो ये वाला था, ये 0 0 4, और ये मतलब जो ये वाला हमारा है, इसको हम फिर से देखेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बनता है, -1 और 1 प्लस किया, 0 आ गया। ठीक है ना, इस पोजीशन पे गए, 1 -1 फिर से 0 आ गया, 3 और 1 प्लस हुआ, 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास, 1 -1 इस पोजीशन के लिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 0 आ गया फिर से, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 और फिर से 1, तो फिर से 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख गए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 पड़ा है और यहाँ पे 1 पड़ा है, तो यहाँ पे 4 आ गया, 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पे इस पोजीशन के लिए हमने जब निकाला तो हमने ऊपर देखा सबसे पहले इसी को, तो यहाँ पे -1 पड़ा था, -1 और -1 ऐड किया, -2। ऐसे सिमिलरली इसके लिए इधर तो -1 ही पड़ा है, ऊपर भी -1 पड़ा है, तो फिर से -2 आ गया। इस एलिमेंट के लिए देखा हमने, ऊपर देखा 3 पड़ा है, इधर देखा -1 पड़ा है, 3 और -1 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें अप्रोच समझ आ गया कि हमने एक ऐसा नया वेक्टर डिक्लेयर करना है जो हमारे पहले 1s और 0s का डिफरेंस एक रो में स्टोर रखेगा, और 1s एक कॉलम में और 0s एक कॉलम में, उनका डिफरेंस स्टोर करेगा, बाद में उन दोनों को ऐड करते जाएंगे। यही करा ना हमने, यहाँ पे ऐड करा, पहले डिफरेंस करा दोनों का और फिर ऐड कर दिया लास्ट में। तो अब हम इसको एक बार कोड करते हैं। ठीक है, कोड में कैसे लिखेंगे इसे, अब हमें सबसे पहले तो साइज़ निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी पड़ेंगी कितनी है हमारे पास, है ना। हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ निकालेंगे हमारे पास कितनी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे int n = grid.size, और फिर एक m भी डिक्लेयर करेंगे जो कि स्टोर रखेगा ग्रिड के 0 का साइज़। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे 0.size क्यों लिखते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक 2 वेक्टर्स चाहिए हमें, जैसे हमें ये स्टोर करने के लिए और ये स्टोर करने के लिए 2 वेक्टर्स चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए सबसे पहले तो एक वेक्टर इंटीजर टाइप का रो नाम का, जिसका साइज़ क्या हो, n हो। ठीक है ना, रोज हमारी भी कितनी है, n है हमारे पास, तो n, और स्टार्टिंग में हमें पूरे में क्या स्टोर करना है, 0। ठीक है, और फिर एक और डिफाइन करेंगे वेक्टर इंटीजर टाइप का ही, कॉलम नाम से।
अब इसका साइज़ क्या होगा हमारे पास, इसका साइज़ क्या होगा m नंबर ऑफ कॉलम्स है क्योंकि हमारे पास, और इसमें सब पे भी, इसमें भी सब पे 0 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे नॉर्मल, ठीक है ना, एक लूप चलाई हमने i लेस देन n i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m एंड j प्लस प्लस। 2 लूप चलाई। अब हमने अगर तो इफ ग्रिड का जो एलिमेंट है हमारा i j इक्वल्स टू 0 है, तो हमने क्या करना था, उस कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर, मतलब इस वेक्टर में उस कोरिस्पॉन्डिंग रो वाली पोजीशन पे, उस कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम वाली पोजीशन पे -1 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, रो i माइनस माइनस कॉल i माइनस माइनस, सॉरी j माइनस माइनस, क्योंकि उस कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम में हमें करना है ना, तो j कॉलम है हमारा, तो j माइनस माइनस कर दिया। अगर तो ये नहीं हुआ कि अगर उसने 1 एनकाउंटर नहीं किया, 0 एनकाउंटर नहीं किया, तो 1 एनकाउंटर करेगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो 1 एनकाउंटर करेगा, 1 एनकाउंटर करा तो उसने, तो हमें क्या करना है, रो i में प्लस प्लस कर देना है और कॉलम j में भी प्लस प्लस कर देना है, ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना था, हमने जब इसको स्टोर कर लिया सबको, तो हमें i j वाली की पोजीशन के लिए वैल्यू निकालने के लिए इसका और इसका सम करना पड़ेगा, है ना, जो हमने नया वेक्टर्स बनाए हैं 2 कॉलम और रो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग i और j का सम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे नॉर्मल, फिर से ग्रिड में ट्रैवर्स करेंगे और उसकी सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, नेक्स्ट फॉर लूप इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड के i j पोजीशन पे हमें क्या डालना है, रो की ith पोजीशन प्लस कॉलम की jth पोजीशन का सम, ठीक है ना, i j के लिए रो की ith पोजीशन और कॉलम की jth पोजीशन का सम हमें यहाँ पे डालना है, तो वो हमने डाल दिया। अब हम लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, हमने क्योंकि उसी वेक्टर में, उसी ग्रिड में हमने सारी वैल्यूज़ दोबारा से पुट की हैं, तो हमें यही वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है ना, हमने यही वापस रिटर्न कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न ग्रिड, हमने ग्रिड ही वापस रिटर्न कर दिया। इसको रन करते हैं एक बार, रन हो गया, सबमिट भी कर दिया हमने, सबमिट भी हो गया। थैंक यू एवरीवन।